मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, बहुत सारी कार्पल्स हैं, तो कार्पल फ्री भी हो सकती हैं और कार्पल फ्यूज भी हो सकती हैं। 4 वॉल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और जो इनर मोस्ट होती है दैट इज दी गाइनोशियम। तो माइक्रोपैलर एंड की तरफ क्या बनने वाला है? एग अपरेटस बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एग अपरेटस, जिसमें क्या होंगी? 3 सेल होंगी। कौन कौन सी? इन माइकेलिया गाइनोशियम इज मल्टीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी कंडीशन होती है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। माई सेल्फ मेगा कुलश्रेष्ठ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और नीट की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सिनकार्पस कंडीशन क्या है, पॉलीकार्पस कंडीशन क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। ये सारे डाउट्स आज आपके इस लेक्चर में एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। आई एम अश्योरिंग यू 100% आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक टैप एंड टेस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करिए और टेस्ट को ज़रूर दीजिए। पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और एट द एंड आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरस क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। सो वी विल टॉक अबाउट गाइनोशियम फर्स्ट, राइट? यू नो दैट अ टिपिकल फ्लावर हैज हाउ मेनी वर्ल्स? 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और जो इनर मोस्ट होती है दैट इज दी गाइनोशियम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर कैसे बनेंगे, और एंड में हम एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद एक्स्ट्रा मार्क्स और इस सेशन को शेयर करिए जितना कर सकते हैं, जिससे जिन जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है कि कैसे प्रैक्टिस बेस हमें करनी चाहिए लर्निंग और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं नीट में, तो दे विल आल्सो गेट द प्रिविलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन और वीडियो। चलिए मूविंग नाउ। तो गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक एसेंशियल वर्ड होती है। एंडोशियम और गाइनोशियम जो हैं एसेंशियल वर्ड होते हैं फ्लावर के। कैलिक्स एंड कोरोला नॉन एसेंशियल में आते हैं। सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 or more कार्पल्स। ओके, इसकी यूनिट क्या है? कार्पल है। कार्पल से मिलके जो है गाइनोशियम बना है। एक भी हो सकती है कार्पल और बहुत सारी भी होती हैं, और बहुत सारी होंगी तो हो सकता है वो फ्री हो और ये भी हो सकता है कि वो फ्यूज्ड हो, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कार्पल के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। सो स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पॉलन आके लैंड करेगा और बहुत लंबी सी आप यहाँ नेक देख रहे हो, दैट इज दी स्टाइल। क्या है ये स्टाइल है। और बेसल सोलन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है इसकी ओवरी। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ओव्यूल मिलेंगे। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है, जैसे कि आप मैंगो में देखोगे एक ही सीड होता है ना, तो ओव्यूल से ही सीड बनेगा, जितने ओव्यूल उतने ही सीड। और वाटरमेलन में एक सीड होगा नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल होंगे, राइट? सो ओव्यूल जो है एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। सो ओवरी क्या है? इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब दैट इज दी स्टाइल। स्टिग्मा ऊपर मिलेगा, टिप पर मिलेगा स्टाइल के, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ दी पॉलन ग्रेन। यहीं पर आके पॉलन को लैंड होना होता है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। तो ये जो कार्पल है एज आई टोल्ड यू, एक होगी या बहुत सारी भी हो सकती हैं। सो अगर वो एक है, एक ही है फ्लावर के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। फाइन। सो कार्पल अगर एक है तो कंडीशन इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी, और कार्पल अगर बहुत सारी होंगी वहां पर, कंडीशन विल बी कॉल्ड मल्टीकार्पलरी।
फाइन। अब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, बहुत सारी कार्पल्स हैं, तो कार्पल फ्री भी हो सकती हैं और कार्पल्स फ्यूज भी हो सकती हैं। अगर कार्पल्स फ्री हैं, कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस, एपोकार्पस। और बहुत सारी कार्पल अगर फ्यूज हैं, द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज सिनकार्पस। ठीक है। सो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है दैट इज अटैच्ड टू दी ओवरी वॉल थ्रू दी प्लेसेंटा। ठीक है, ये अगर ओव्यूल है तो ये जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा, दिस इज द प्लेसेंटा, और ये जो जगह है दिस इज कॉल्ड लॉक्यूल। तो ओव्यूल अपने फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फाइन। तो ये जो प्लेसेंटा है दिस विल बी क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे ओव्यूल अटैच होते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ये आपको कार्पल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी कंडीशन। यहाँ पर आपको मल्टीपल कार्पल दिख रही हैं जो कि अनफ्यूज्ड हैं। फाइन। और ये वाले डायग्राम में आपको फ्यूज कार्पल दिख रही हैं, 3 कार्पल हैं और यहाँ पे तीनों कार्पल क्या हैं, फ्यूजन दिखा रहा है, फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, यानी कि ये कंडीशन है हमारी सिनकार्पस। कौन सी कंडीशन है, सिनकार्पस। एंड दिस वन जहाँ पे आप फ्री कार्पल देख रहे हो, एपोकार्पस कंडीशन। एंड हियर वी हैव ओनली 1 कार्पल, मोनोकार्पलरी या मोनोकार्पस कंडीशन है। अब इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। फाइन। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी माइकेलिया में, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। लोटस में, रोज में, माइकेलिया में आपको कैसी कंडीशन मिलेगी, एपोकार्पस, यानी कि बहुत सारी कार्पल्स हैं और वो फ्री हैं। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं नेक्स्ट को नाउ। सो सिनकार्पस कंडीशन यू कैन सी इन पेपरवर्ट, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड टोमेटो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी कार्पल्स फ्यूज हैं। सो हिबिस्कस का डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एज यू कैन सी हियर। ये सारी कार्पल्स जो आप देख रहे हो ये फ्यूज है, 5 कार्पल फ्यूज हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पेपरवर्ट। यहाँ पे बहुत सारी कार्पल्स फ्यूज हो गई हैं। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द माइकेलिया। यहाँ पर न्यूमरस कार्पल्स आपको फ्री दिखेंगी। कई सारी कार्पल्स हैं और सारी कार्पल्स फ्री हैं, यानी कि कौन सी कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस यहाँ पर फ्यूज हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। सो दिस इज योर चाइना रोज, हिबिस्कस एंड दिस इज पेपरवर्ट। तो ये जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन मेगास्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है और फीमेल का गैमेटोफाइट कौन है, ये आपको याद रखना है। सो मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल, फिल की बात हो रही है, फिल मतलब लीफ की बात हो रही है। मॉडिफाइड लीफ कौन है, यहाँ पर कार्पल है। मेगास्पोरोफिल इज दी कार्पल हियर। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स, दैट इज दी ओव्यूल। ओव्यूल है जिसके अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। और फीमेल का गैमेटोफाइट कौन है, फीमेल का गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जिसके अंदर गैमीट बनेगा, फीमेल का गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कौन होता है, गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जिसके अंदर बनते हैं गैमीट। तो फीमेल का गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, तो ये है टिपिकल ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कि आपको मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। सो ये जो है फ्यूनिकल होती है जिससे ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से। एंड जो बॉडी है ओव्यूल की विच इज अटैच टू द फ्यूनिकल, यहाँ पे आपको एक मार्क नजर आएगा, दैट इज द हाइलम, है ना। यहाँ पे बॉडी का फ्यूजन हो रहा है विद द फ्यूनिकल, इसे कहते हैं हाइलम। इस ओव्यूल के पास अ टिपिकल ओव्यूल हैज 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स, उनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, यही लेयर्स आगे चल के सीड की लेयर बन जाएंगी, सीड की कोट, है ना, टेस्टा इंटेगमेंट। तो आउटर इंटेग्यूमेंट बन जाएगी टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट बन जाएगी टेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गई 2 इंटेग्यूमेंट्स। अब आते हैं अंदर, अंदर आपको मिलेगा न्यूसिलस, ये भरा है न्यूसिलस से। फाइन,
अब जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स जो हैं अटैच नहीं हो रही है वहाँ पे पोर नज़र आ रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइल, और ये रीजन कहता है माइक्रोपाइलर पोल। तो यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, यहाँ पे एक ओपनिंग बन गई है, दैट इज द माइक्रोपाइल। ओके, और ये एंड होगा माइक्रोपाइलर पोल, और इसी के अपोजिट जो बेसल पार्ट आप देख रहे हो ओव्यूल का, इसे कहते हैं चैलेजल पोल। ये कौन सा पोल है? ये चैलेजल पोल है। क्लियर? तो ये है हमारा टिपिकल ओव्यूल जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर। क्या कहा हमने उनको? इंटेग्यूमेंट्स कहा। इंटेग्यूमेंट्स इनक्लोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस सेल्स, बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस सेल्स मिलेंगे, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग, जहाँ पे आप देख रहे हो जिसे कहते हैं हम माइक्रोपाइलर रीजन। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर रीजन आप देख रहे हो चैलेजल पोल। ओके, दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स कैसे होता है। तो न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं उसमें से एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो बड़ी हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है ज़्यादा हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी रेस्ट अदर सेल से। अब यही सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इसी सेल को हम कहेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। ये है मेगास्पोर की मदर सेल, ये चल के बनाने वाली है मेगास्पोर्स। ठीक है, इसने किया मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 हुई, 2 मिले, मेगास्पोर डायड मिला, मियोसिस 2 हुई, 4 मिले, मेगास्पोर का टेट्राड मिल गया। ठीक है, तो अब ये जो 4 आपको मेगास्पोर्स यहाँ मिले हैं, ये चारों के चारों में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा फंक्शनल। जैसे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद करो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था? चारों के चारों फंक्शनल थे, 4 माइक्रोस्पोर हैं तो 4 पोलन बने थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा। ठीक है, सो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर्स। तो आप देख सकते हैं मदर सेल क्या हो गई? डिवाइड हो गई, राइट, एंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 मिले हैं उनमें से 3 क्या होने वाले हैं? डीजनरेट होने वाले हैं। देख सकते हो आप, 3 डीजनरेट हो गए, एक ही रह गया फंक्शनल, जो आगे चल के क्या बनाने वाला है? ये बनाएगा फीमेल का गैमीटोफाइट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फीमेल का गैमीटोफाइट ये कैसे बनेगा, एम्ब्रियो से कैसे बनता है एक मेगास्पोर मदर सेल से। तो जो एक मेगास्पोर मदर सेल थी उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्या करेगा? केवल कैरियोकाइनेसिस होगी। न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा 1 2 3 माइटोटिक डिवीजन हो गए। अब इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस, पहले 2 थे, 2 देन 4 एंड देन फाइनली वी हैव 8। अब होगी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, 8 न्यूक्लियस हो गए एक सेल के अंदर। अब क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस होगी और हमें मिलेगा एक फीमेल का गैमीटोफाइट। तो साइटोकाइनेसिस होने से क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी सेल मिलेंगी, लेट्स सी। तो 3 जो न्यूक्लियाई आप देख रहे हो ये चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे, इसलिए हम उनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोल से जो है बीच में आ गए। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनने वाला है? एग एपरेटस बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एग एपरेटस, जिसमें क्या होंगी? 3 सेल होंगी। कौन कौन सी? 2 होंगी सिनर्जिड्स और 1 होगी एग सेल। कौन कौन सी सेल होंगी? 2 होंगी सिनर्जिड्स और 1 होगी एग सेल, जो कि है फीमेल का गैमेट। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड यहाँ दिखाया है, ये माइक्रोपाइलर एंड यहाँ दिखाया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये चैलेजल एंड है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस पहुँच गए। ये 3 न्यूक्लियस जो है फर्दर डिवाइड हो गए 3 सेल में। कौन सी सेल बन गई? एंटीपोडल सेल। कहाँ की तरफ? चैलेजल एंड की तरफ। एंटीपोडल सेल्स मिलती हैं चैलेजल एंड की तरफ और आपको एग एपरेटस मिलेगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होंगी और 1 होगा एग। सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस आप देख रहे हो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आप देख रहे हो, सेल्यूलर थिकनिंग, दिस इज व्हाट, दीज आर फिलीफॉर्म एपरेटस। ये गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को कि भाई यहीं से एंटर होना है। सो दे गाइड द
पोलर ट्यूब एंट्री। और जो दो न्यूक्लियाई पोल से सेंटर में आ गए थे वो है पोलर न्यूक्लियाई, और जो ये पोलर न्यूक्लियाई आप देख सकते हो एक सेल बन जाएंगे, मतलब ये है अंदर बट ये एक बड़ी सेल के अंदर है जिसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल। क्या कहेंगे? ये आप देख रहे हो बड़ी सी सेल को, ये है सेंट्रल सेल। कौन सी सेल है? सेंट्रल सेल। फाइन, तो ये है हमारा एम्ब्रियो सेक जो कि है फीमेल का गैमेटोफाइट, जो कि है फीमेल का गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर आपने कितने न्यूक्लियस देखे? कितने न्यूक्लियस थे? 8 थे ना। यही 8 न्यूक्लियस फर्दर सेल बन गए हैं, यू कैन सी राइट। लेकिन 2 न्यूक्लियस सेंटर में है, राइट। तो कितने टोटल न्यूक्लियस है? 8, और सेल कितनी है? 7। सो दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। कितने न्यूक्लिएट हैं? 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल है। यहाँ पे कौन कौन सी सेल हैं? 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं और 3 सेल हमारी एग एपरेटस में, यानी कि 2 सिनर्जिड्स, एक एग और एक है हमारी सेंट्रल सेल। इन सेल के आपको नाम याद रखने होंगे। सो दिस इज योर एम्ब्रियो सेक, अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक हियर। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, हर चीज़ का क्या यूज़ है ये भी पूछा जा सकता है। सो दीज 3 आर एंटीपोडल सेल्स। पोलर न्यूक्लियाई, दिस सेल इज वेरी लार्ज इन साइज, सबसे बड़ी सेल है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेल, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बन जाएगी। फाइन, ये हैं सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स हैं और ये है एग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू व्हाट? फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या था? गाइड करना पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होनी है? यहीं से होनी है, उसको गाइड करने। सो टू गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब विल बी योर करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा यहाँ पे गलत है? मेगास्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना है, ये बिल्कुल ठीक है। इन माइकेलिया गाइनोशियम इज मल्टीकार्पिलरी एंड सिनकार्पस। मल्टीकार्पिलरी कंडीशन होती है। क्या सिनकार्पस थी? सारे कार्पस तो अलग अलग थे, एपोकार्पस थी, ये गलत हो गया। हेंस योर आंसर विल बी बी। एग एपरेटस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, बिल्कुल ठीक है ये। अ लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी, जिसको हम कहते हैं स्टाइल, ये भी ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, वेरी इजी। तो ये है हमारी सिनर्जिड्स। फर्स्ट हो गया हमारा सिनर्जिड्स, सेकंड हो गया हमारा एग, थर्ड हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियाई और फोर्थ हो गया हमारा दिस एंटीपोडल सेल्स। फाइन, तो करेक्ट मैच हो गया आपका बी, सिनर्जिड्स, एग, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मैच इट है। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका? मेगास्पोर का, मेगास्पोर का बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, तो ये तो करेक्ट आप लगा सकते हो। मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, करेक्ट मैच हो गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। मेल का गैमेटोफाइट कौन है? पोलन ग्रेन है। फीमेल का गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक है। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। मेगा गैमेटोजेनेसिस किसका बनना? गैमेटोफाइट का बनना। कौन से गैमेटोफाइट की बात हो रही है? फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेगा गैमेटोजेनेसिस है। सो एम्ब्रियोसेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, उसका बनना कहलाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। फाइन, सो योर करेक्ट मैच विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन? फीमेल के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है? तो इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑल द मेगास्पोर्स आर फंक्शनल? नहीं, एज आई टोल्ड यू, मेजरली क्या हो रहा है? 3 डीजनरेट होते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है। अब एक ही जो फंक्शनल रहा है उससे बन रहा है फीमेल का गैमेटोफाइट, तो एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, प्लीज नोट इट डाउन। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ फीमेल गैमीट नहीं। एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन इन मेजॉरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मेजरली में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ये सही हो गया। हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं। सो लिंक दिया हुआ है टैप एंड टेस्ट का, प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड गिव योर टेस्ट प्लीज। और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। थैंक यू सो मच।